अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है हार्डवेयर, इसकी हम रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग लेंगे पेज नंबर 17 एंड 18 की, और साथ ही पेज नंबर 17 और 18 पर जो कि हम वोकैबुलरी वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। सबसे पहले पेज नंबर 17 पे चलते हैं। इसमें फ़र्स्ट चैप्टर का नाम है हार्डवेयर। अ कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मैनी पार्ट्स, यानी कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कम्बिनेशन मीन्स इकट्ठा करना, मिलाप या जोड़ना। ठीक है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत से हिस्सों से मिलकर बना है या कंप्यूटर बहुत से हिस्सों के मिलाप का नाम है। द डिफरेंट पार्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड वर्क टुगेदर। कहते हैं कि ये पार्ट्स, ये डिफरेंट मीन मुख्तलिफ, आर कनेक्टेड जुड़े हुए होते हैं, टू ईच अदर एक दूसरे के साथ, एंड और वर्क टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। कहते हैं कि ये मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और मिलकर काम करते हैं। All the parts of the computer that we see are hardware। कहते हैं कि वो पार्ट्स जो कि हम कंप्यूटर के साथ देखते हैं उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। एंड कैन बी टच्ड, और इनको टच किया जा सकता है। टच मीन्स छुआ जा सकता है। दीज आर कॉल्ड हार्डवेयर्स। तो हार्डवेयर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो गई है कि all that parts of a computer we can see and touch। ठीक है, या all the parts of the computer that are hard and we can touch are known as hardware। तो कंप्यूटर, अब इसमें हमें क्या बोला है कि कंप्यूटर बहुत से हिस्सों को मिलाकर बनता है। इसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और ये जो है मिलकर काम करते हैं। और वो तमाम हिस्से जो कि सख्त होते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। उसके बाद let us look at some of the hardware components। कि हम देखते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर के साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसका नाम है कीबोर्ड। कीबोर्ड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि ऐसा बोर्ड जिस पर कीज़ लगी होती हैं उसे कीबोर्ड कहा जाता है। It is an input device which contains many keys। के कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिस पर मुख्तलिफ़ किस्म की कीज़ लगी होती हैं या जो मुख्तलिफ़ कीज़ पर मुश्तमिल होता है। ऑन प्रेसिंग अ की, प्रेस मीन दबाना, आ की एक, अब हम इसको चाबी नहीं कहेंगे, ठीक है, इसको हम की ही कहेंगे। तो ऑन प्रेसिंग अ की द करेक्टर प्रिंटेड ऑन इट गोज़ टाइप। कहते हैं कि जब हम की को प्रेस करते हैं, करेक्टर प्रिंटेड ऑन इट यानी इस कीबोर्ड के बटन, कीबोर्ड के की के ऊपर जो नंबर टाइप, जो करेक्टर टाइप होता है वो प्रिंट होता है। इट गेट टाइप, ये टाइप हो जाता है। कहाँ पे टाइप हो जाता है? मॉनिटर पे टाइप हो जाता है। ठीक है, तो कीबोर्ड का क्या है कि कीबोर्ड हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जो कि कीज़ पर मुश्तमिल होती है, और जब हम किसी की को प्रेस करते हैं तो उसके ऊपर जो करेक्टर लिखा होता है वो
टाइप हो जाता है। तो ज़ाहिर है हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम कोई भी काम करने के लिए दे रहे हैं, तो इसलिए कीबोर्ड कौन सी डिवाइस हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी डिवाइस है हमारे पास वो है माउस। इट इज़ आल्सो एन इनपुट डिवाइस, कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट बाय पॉइंटिंग टू स्पेसिफिक ऑप्शन, कि ये अब जैसे आप अपने स्क्रीन पे देखें, आपको एक छोटा सा एरो नज़र आता है, ठीक है, या छोटा सा कर्सर सा नज़र आता है, तो कहते हैं कि ये इट इज़ यूज्ड फॉर गिविंग इनपुट बाय पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक ऑप्शन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, कि ये इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है बाय पॉइंटिंग, यानी कि वो आप उस चीज़ को पॉइंट आउट कर देते हैं, यानी कि आप अपना पॉइंटर जो है वो जिस स्पेसिफिक लोकेशन पे लेकर जाना चाहते हैं, आप उस पर अपनी लोकेशन को अपने पॉइंटर को ले जाते हैं। कहाँ पे, और ये पॉइंटर आपको कहाँ नज़र आ रहा होता है, ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, यानी मॉनिटर स्क्रीन पे आप पॉइंटर को स्पेसिफिक लोकेशन पे लेकर चले जाते हैं। सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस, इसलिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। तो माउस क्या है, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ये भी कंप्यूटर के अंदर इनपुट, कोई भी डाटा इनपुट करने के लिए, मीन्स कि उसको कोई टास्क देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से, एक छोटा सा पॉइंटर जो है स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा होता है और उस पॉइंटर को आप स्पेसिफिक लोकेशन पर ले जाते हैं और अपना उसको काम दे देते हैं, और वो आपको चाहे फ़ोल्डर ओपन करना है, कॉपी पेस्ट करना है, कुछ भी करना है, तो आप जो है वो इस पॉइंटर की मदद से जल्दी से काम कर सकते हैं। हम अपनी नेक्स्ट डिवाइस को देखते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास प्रिंटर। It is an output device. It is used to print the output on the paper. कहते हैं कि प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है। किस तरीके से आउटपुट डिवाइस है, देखें, कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो आप उसको कमांड देते हैं कि वो जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो आपके पास पेपर में, टाइप फॉर्म में, आपके पास हार्ड फॉर्म में आपके पास आ जाए। ज़ाहिर है हम वो चीज़ कंप्यूटर से एज अ आउटपुट ले रहे हैं, तो इसलिए इसको हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे, ठीक है। और ये किस पर्पस के लिए यूज़ की जाती है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट, कि ये आउटपुट को लेने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास स्पीकर। स्पीकर्स आर आल्सो आउटपुट डिवाइसेस, ये स्पीकर भी आउटपुट डिवाइसेस हैं। दे आर यूज्ड टू लिसन टू द साउंड बीइंग प्लेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम। कहते हैं कि ये भी स्पीकर आर आल्सो आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर आउटपुट डिवाइसेस हैं। दे आर यूज्ड टू लिसन टू द साउंड, कि ये आवाज़ को सुनने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। बीइंग प्लेड बाय द कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम की मदद से चलाए जाते हैं। ऐसे ही है, कंप्यूटर के अंदर आपके कोई ऑडियोज़ हैं, कोई वीडियोज़ हैं, तो जब आप उनको प्ले करते हैं तो उनकी साउंड आपको कहाँ सुनाई देती है, स्पीकर के अंदर सुनाई देती है, ठीक है। तो इसलिए वो आवाज़ कंप्यूटर से बाहर आ रही है, इसलिए हम इसको आउटपुट डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जी, तो नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास सिस्टम यूनिट।
It is the box that can be seen near the monitor. कि ये एक ऐसा बॉक्स है जो हमें कंप्यूटर स्क्रीन के पास नज़र आता है. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट. ये सबसे अहम हिस्सा है. दैट कंटेन्स द वेरियस कंपोनेंट्स फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. कि ये सबसे अहम हिस्सा है जो कि मुख्तलिफ या कई, वेरियस मीन कई, कंपोनेंट्स हिस्से, ठीक है, जो कि कई हिस्सों पर मुश्तमिल होता है फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज. प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए कि सिस्टम यूनिट जो है वो एक बॉक्स है जो कि हमें मॉनिटर स्क्रीन के पास नज़र आता है और ये सबसे अहम हिस्सा है. क्योंकि इसके अंदर तमाम प्रोसेसिंग और स्टोरेज होती है. अगर सीपीयू नहीं होगा तो हम कोई भी काम, हम मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सारी चीज़ें अगर अवेलेबल होंगी तो हम कोई काम उनकी मदद से नहीं कर सकते. तो सीपीयू का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू. सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन कहेंगे. इट डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड प्रोसेसिंग. ये तमाम कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग करता है and also controls the operations of other parts of the computer. और ये कंप्यूटर के साथ जितने भी दूसरे पार्ट कनेक्ट होते हैं, वो जो भी काम कर रहे होते हैं, उनके तमाम अवामिल को कंट्रोल करता है. CPU is fixed inside the system unit. CPU सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होता है. समटाइम्स द होल सिस्टम यूनिट इज़ आल्सो रेफर टू एज द सीपीयू. और बाज़ औक़ात हम पूरे सिस्टम यूनिट को सीपीयू कहते हैं. जिस तरीके से ये आपको सीपीयू नज़र आ रहा है तो हम इसको अलग से समटाइम हम सिस्टम यूनिट कहते हैं, लेकिन मोस्टली हम इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू कहते हैं. लेकिन जबकि सीपीयू जो है वो इस सिस्टम यूनिट, ये सीपीयू है और ये सिस्टम यूनिट के अंदर कनेक्ट होता है, उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है. तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है? सेंट्रल सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है. क्योंकि ये तमाम कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है, तमाम पार्ट्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है और ये सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होता है. अपनी नेक्स्ट डिवाइसेस को देखते हैं. फ्लॉपी. अ फ्लॉपी इज़ यूज्ड टू स्टोर द डेटा. अब पहले हमने कुछ डिवाइसेस पढ़ी हैं जो कि थी इनपुट डिवाइसेस, फिर उसके बाद हमने पढ़ी आउटपुट डिवाइसेस, फिर हमने पढ़ी स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइसेस. अब जो हम डिवाइसेस पढ़ रहे हैं वो कौन सी डिवाइसेस हैं? स्टोरेज डिवाइसेस, जिनमें मेन आ जाती हैं आपके पास फ्लॉपी एंड सीडी. तो फ्लॉपी क्या है? फ्लॉपी इज़ यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा. कि फ्लॉपी डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. इट इज़ नॉट परमानेंटली फिक्स्ड इन द कंप्यूटर. कि ये कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती. व्हेन इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द फ्लॉपी ड्राइव. के जब ज़रूरत होती है, व्हेन नीडेड मीन जब ज़रूरत होती है
इट कैन बी इंसर्टेड, कि ये कंप्यूटर के अंदर डाली जाती है इनटू द फ्लॉपी ड्राइव की मदद से, विच इज़ फिक्स्ड इनसाइड द सिस्टम यूनिट, जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर फिक्स होती है। अ फ्लॉपी हैज़ अ स्मॉल स्टोरेज कैपेसिटी, के फ्लॉपी के अंदर जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत कम है। स्टोरेज कैपेसिटी का क्या मतलब है कि सपोज़ हम कोई भी चीज़ अगर सेव करते हैं तो वो हार्ड डिस्क में सेव होती है, ठीक है। कंप्यूटर का अगर किया जाए तो हार्ड डिस्क में सेव होती है। फ़ोन की अगर बात की जाए, सेल फ़ोन की बात की जाए, तो वो उसके मेमोरी कार्ड में या उसकी इंटरनल स्टोरेज होती है, उसमें सेव होती है। तो इसी तरीके से कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइसेस भी हैं जिनमें फ्लॉपी और सीडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो फ्लॉपी के अंदर बहुत कम डाटा स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो फ्लॉपी क्या है? फ्लॉपी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ नॉट परमानेंटली फिक्स्ड इन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के अंदर परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती, इसको फ्लॉपी ड्राइव के अंदर डाला जाता है, ठीक है। फ्लॉपी ड्राइव कहाँ पे होती है? सीपीयू पर मौजूद एक जगह होती है जिसे फ्लॉपी ड्राइव कहा जाता है। तो इसको वहाँ पर डाल के इसके अंदर से डाटा को देखा जाता है अपने कि इसके अंदर कितना डाटा स्टोर है, क्या क्या चीज़ें स्टोर है, कौन सी फाइल्स हैं इसके अंदर स्टोर, तो उसके अंदर से फिर देखा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सीडी। सीडी स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। पीछे हमने पढ़ा था सीपीयू। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। तो अब सीडी, तो सी स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट एंड डी स्टैंड्स फॉर डिस्क। ये जो एब्रीवेशंस हैं ये आपके एग्ज़ाम में भी आती हैं और आप आई थिंक एक्सरसाइजेज में भी मौजूद हैं, तो इसलिए इनको फोकस कर रही हूँ, इनको याद रखिएगा, ठीक है। A CD is another storage device। जैसे आप another क्यों बोल रहे हैं? हमने पहले एक डिवाइस कौन सी पढ़ी है? फ्लॉपी। वेरी गुड। हमने फ्लॉपी के बारे में पढ़ा कि फ्लॉपी भी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो उसी तरीके से CD भी एक स्टोरेज डिवाइस है। A CD is removable like a floppy, के CD भी फ्लॉपी की तरह रिमूवेबल है, ये परमानेंटली फिक्स्ड नहीं होती। इट इज़ इंसर्टेड इनटू अ सीडी ड्राइव, के सीडी को भी अलहदा से एक ड्राइव बनी होती है जिसे सीडी ड्राइव कहा जाता है, उसमें इंसर्ट किया जाता है व्हेनेवर नीडेड, जब ज़रूरत होती है। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में इसके अंदर ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जाता है। तो सीडी स्टैंड्स फॉर कम्पैक्ट डिस्क। सीडी क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है और ये भी फ्लॉपी डिस्क की तरह रिमूवेबल है, ये परमानेंटली फिक्स डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसको कहाँ इंसर्ट किया जाता है? इसको सीडी ड्राइव के अंदर इंसर्ट किया जाता है और फ्लॉपी डिस्क के मुकाबले में इसके अंदर ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जा सकता है। जी, ये तो था लेक्चर हमारा आज। और जो अभी हमने ये सारे दोनों पेजेस पढ़े हैं, इसके अंदर जो हमारे वोकैबुलरी वर्ड्स हैं हम इनकी प्रोनाउंसिएशन देखते हैं और ये वोकैबुलरी वर्ड्स आपने लिखने और याद करने हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन। COMBINATION, कॉम्बिनेशन। क्या वर्ड है? कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है हार्डवेयर। HARD, हार्ड, WARE, वेयर, हार्डवेयर। नेक्स्ट है टुगेदर। TOGETHER, टुगेदर।
नेक्स्ट contains, contains, contains. Character, character, character. Printed, printed, printed. Pointing, point, ing, pointing. Display, display, play, display. Visual, visual, visual. Listen, listen, इसमें टी साइलेंट है, ठीक है, टी को नहीं पढ़ा जाता। ये क्या वर्ड है? लिसन, listen, लिसन। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स, components, कंपोनेंट्स। क्या वर्ड है? कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग, processing, processing, processing. Storage, 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 storage. Calculations, calculations, calculations. क्या है? calculations. नेक्स्ट है परमानेंट, permanent, permanent. नेक्स्ट inserted, inserted, inserted. नेक्स्ट है floppy, floppy, floppy. Removable, remove, removable. Compact disc, compact, disc, compact disc. Next capacity, capacity, capacity. ये तो थे हमारे आज के वोकैबुलरी वर्ड्स और रीडिंग। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इसकी आपने रीडिंग एक दफ़ा ख़ुद करनी है और वोकैबुलरी वर्ड्स को आपने कॉपी पे लिखना भी है, याद भी करना है और उनको प्रोनाउंस भी करना है। ठीक है, थैंक यू।